चलिए एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 फिजिक्स चुंबकीय प्रभाव चल रहा है और लास्ट टॉपिक पर मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको लारेंज बल के विषय में बताया था। अब इसी में हम आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए इस चीज को। F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा लारेंज बल का फॉर्मूला, और ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिया था आई एल वी साइन थीटा। अब आई एल अलग है और वी साइन थीटा इनमें और इनमें सेम है। हमें किसी ढंग से इस आई एल के स्थान पे क्यू और वी फिट करना है। तो बेग आ रहा है वी, बेग के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय हमारा होता है। चाल को बी से दिखाते हैं, दूरी को एल से, समय को टी से। तिरछी गुणा करोगे तो बी गुणा टी बराबर बचा एल। अब आवेश का एक फॉर्मूला है जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, Q बराबर आई टी। अब T गुणा में है, T के साथ I गुणा में है, इधर भेजेंगे आप भाग में। T का मान प्राप्त हो गया। T का मान उठाते हैं, समीकरण 2 में लगा देते हैं तो V ऐसे ही आ गया और T के स्थान पे क्या आ गया हमारा Q अपॉन I बराबर L। अब I नीचे भाग में उधर भेजोगे गुणा में तो वी क्यू यहां बचा और आई इसके साथ आई एल हो गया। अब आई एल यहां पर है, हमें आई एल का मान प्राप्त हो गया वी क्यू। तो हम आई एल का मान समीकरण 1 में लगा देते हैं, यहां लिखा भी था मैंने। तो एफ बराबर आई एल के स्थान पे क्या लगा दिया वी क्यू, आगे वी साइन थीटा। अब इसको सही प्रकार लिख दिया क्यू बी इंटू वी साइन थीटा। क्लियर हो गई बात। चलिए इस पर आधारित इसकी कंडीशन और आपको समझा देता हूं। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, पिछले लेक्चर में भी आपको ये झलक मैंने दिखा दी थी। इसकी कंडीशन और सिखाता हूं आपको। चलिए कंडीशन बता रहा था मैं आपको। अब कंडीशन हमारा क्या कह रहा है, लारेंज बल के सापेक्ष में वो पूछ लेता है कि किस दशा में बल अधिकतम लगता है, किस दशा में बल न्यूनतम लगता है। तो यदि बल अधिकतम लगाना तो कोण हमें 90 डिग्री चाहिए, यानी लंबवत हो, यानी थीटा बराबर, पहली कंडीशन थीटा बराबर 90 मतलब लंबवत। तो इस फॉर्मूले लगा देते हैं हम, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा के स्थान पे 90, और आप सब जानते हो साइन 90 का मान 1 होता है त्रिकोणमितीय टेबल के अनुसार। तो हमारे पास क्या शेष बच गया क्यू बी वी, यानी इस दशा में बल अधिकतम लगेगा। सवाल उठता है 90 पर ही अधिकतम क्यों लग रहा है, क्योंकि त्रिकोणमितीय टेबल के अंदर साइन की रो में 90 से ज्यादा मान किसी का नहीं होता। आप साइन 0 का 0 होता, 30 का 1/2 हो जाएगा, 2 से 1 को भाग करोगे और कम हो जाएगा, यानी मैक्सिमम मान साइन 90 का जो कि 1 होता है। इसलिए इस कंडीशन पे बल अधिकतम लगता है।
किस कंडीशन में बल नहीं लगेगा? सेकंड कंडीशन, जब समांतर हो, अर्थात थीटा बराबर 0। यानी आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। मतलब दो तल हो गई है, दोनों एक दूसरे के यदि समांतर हो तो दोनों के बीच में कोई कोण नहीं बनता। यानी दो समांतर रेखाओं के बीच जैसे कोई कोण नहीं बनता है, वैसी कंडीशन यहाँ है। मतलब थीटा बराबर 0। तो हम फॉर्मूला हमारा क्यू वी साइन थीटा के स्थान पर 0, और त्रिकोणमितीय टेबल के अकॉर्डिंग आप सब जानते हो कि साइन 0 का मान 0 ही होता है। तो क्यू वी इंटू साइन 0 का मान 0 अप्लाई कर दिया, तो इस 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या कर देगा? सब कुछ 0 कर देगा। तो F बराबर क्या हो गया? 0, यानी कोई बल नहीं लगेगा। यानी एक कंडीशन में बल अधिकतम लगा, दूसरी में कोई बल कार्य नहीं करेगा। अगर वो कोई एंगल दे दे कि 60 डिग्री के कोण पर कितना बल लगेगा, तो साइन 60 का मान लगा दो, √3/2 कहते साइन 45 पर, तो 1/√2 लगा देंगे, तो इसके बटे में √2 आ जाएगा साइन 45 का मान रखने के कारण। एक कंडीशन और बचती, जब कोई बल कार्य नहीं करेगा, यदि आवेशित कण कोई गति नहीं कर रहा, मतलब यदि उसका वेग 0 है, यानी v बराबर 0, यानी कोई गति ही नहीं कर रहा है, तब भी कोई बल काम नहीं करेगा। चेक कर लेते हैं। F बराबर Q v साइन थीटा, तो वेग वाले v की जगह 0 इंटू v साइन थीटा। अब 0 की गुणा हम किसी में भी करें तो सब कुछ क्या हो जाता है? हमारा 0 हो जाता है, यानी कोई बल नहीं लगेगा। ये कंडीशन मैंने आपके समक्ष रख दी है। 3 टाइप की कंडीशन लॉरेंज बल के समक्ष दी हुई है, तीनों को आप ध्यान के साथ देखिए। उसके बाद इस क्वेश्चन पर आधारित, क्वेश्चन मतलब इस फॉर्मूले पर यानी डेरिवेशन पर आधारित आपको कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं। चलिए रख लेते हैं इसे, और इसके बाद इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स देखते हैं।
चलिए, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 जो लॉरेंज बल पर आधारित है। इसने कहा एक प्रोटॉन जिसका आवेश एक प्रोटॉन जिसका आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम है, प्लस के 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम है। आगे कह रहा है एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण की दिशा में 30 अंश के कोण की दिशा में दिशा से, दिशा में नहीं कहा उसने, यहां कहा है दिशा से तीन गुणा 10 की घात तीन गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गुजरता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, तो प्रोटॉन पर 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 10, तो प्रोटॉन पर 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 10 न्यूटन का बल आरोपित होता है। आगे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। सबसे पहले कहा एक प्रोटॉन पर आवेश, वो कह देता कि एक प्रोटॉन पर आवेश इतना है, 2 प्रोटॉन क्वेश्चन के अंदर है, तो इस आवेश को हम 2 से गुणा कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात,
वो प्रोटॉन पर आवेश दे या ना दे क्वेश्चन में। नहीं दे रहा तो आपको अपनी ओर से लगाना होगा। ये पिछले चैप्टर में ही मैं आपको समझाते हुए आया हूँ, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम आवेश 1.6 × 10 - 19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है, जबकि प्रोटॉन पर धन आवेश यानी प्लस का होता है। क्योंकि हम कैलकुलेशन में प्लस या माइनस यूज नहीं करते, इसलिए कोई इफेक्ट भी हमारे आंसर पर नहीं आता। इतनी बात क्लियर हुई। ना दे क्वेश्चन में आवेश तो अपनी ओर से लगा दिए, नहीं कि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए लिख लेते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश आप कैपिटल Q से दिखा दो, स्मॉल q से दिखा दो, E से दिखा दो, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। कितना है? प्लस का 1.6 × -19 कूलाम। आवेश का मात्रा कूलाम होता ही है। आए कहा स्थिर चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर। इसका मतलब थीटा का मान हमें मिला हुआ है 30 डिग्री। ना लंबवत है ना समांतर है। आए कहा 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? चाल का होता है, यानी वेग हमें मिल गया या चाल मिल गई। तो लिख लेंगे वेग v = 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। यहां तक आ गए। आगे कहा तो प्रोटॉन पर 4.8 × 10⁻⁻10 न्यूटन का बल। तो बल F, न्यूटन किसका मात्रक है? बल F का। तो F का मान मिल गया 4.8 × 10⁻10 न्यूटन। उसने कहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ, यानी चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। V बराबर क्वेश्चन मार्क यहां लगा देंगे, तो हमें B का मान ज्ञात करना, ये इंडिकेट हो जाएगा। अब इतनी वैल्यू को आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। Q है, वेग V है, चुंबकीय क्षेत्र B का जिक्र हुआ है, बल F का जिक्र हुआ है। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है लॉरेंज बल का, F बराबर QV × V sin थीटा। तो यहाँ हम यूज कर लेंगे F बराबर QV V sin थीटा। आप कहेंगे सर जब लॉरेंज बल पढ़ाया था तो Q स्मॉल बनाया था, आज कैपिटल बना दिया। कोई फर्क नहीं पड़ना। NCERT वाले आवेश को कैपिटल Q से दिखाते हैं, बाकी स्मॉल q से दिखा देते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है उससे? कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। बल F का मान हमें मिला हुआ है 4.8 × 10⁻⁻10 बराबर कैपिटल